और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इसमें सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। बता दें कि हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत की मौत की खबर सामने आई है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में सेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी, 4 शीर्ष सैन्य अधिकारी समेत कई लोग सवार थे। ये सभी कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे और इसी दौरान ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत की मौत की खबर सामने आई है। और इस बीच लगातार इस खबर के सामने आने के बाद जिस तरह से बिपिन रावत के घर में लोगों का तांता लगा हुआ था, दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, लोगों की चिंताएं बढ़ रही थी और ये बात कही जा रही थी कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो कि वो सही सलामत हो। और इस बीच राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, जो सदन में कल बयान देंगे, उनका भी ट्वीट सामने आया। यशवर्धन सिंह इस वक्त हमारे साथ। यशवर्धन सिंह, बिपिन रावत के इस वक्त साले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशवर्धन जी, बहुत दुख के साथ इस खबर को बताना पड़ रहा है। जी, बहुत दुख का विषय है ये, और हम लोग के लिए भी है और हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए भी बहुत दुख का विषय है ये। एक बहुत बड़ा ग्रेट लॉस हुआ है हम सबको, मतलब परिवार को भी हुआ है, सेना को भी हुआ है, देश को भी हुआ है। और हम तो, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है कि हम कुछ भी 2 शब्द बोल पाए। इतना बड़ा लॉस हुआ है। हर्षवर्धन जी, ये एक ऐसा परिवार था जिसकी पीढ़ियां सेवाएं देती रही है सेना को। जी, आज 3 पीढ़ियां इनकी सेना में हैं। जीजा जी के पिताजी भी सेना में थे, डिप्टी चीफ होकर रिटायर हुए। जीजा जी का जो सगा भतीजा है वो भी सेना में है। जी, 3 पीढ़ियां इनकी हो गई हैं। आपकी आखिरी बातचीत कब हुई थी? हमारी जीजा जी से बात हुई थी 10 दिन पहले हुई थी। 10 दिन पहले हमने जब उनसे कुछ कहना चाहा तो उससे पहले हम कुछ कहते, उन्होंने हमको रोका और बोला कि हम जानते हैं तुम यही बोलोगे कि आप ससुराल क्यों नहीं आते हो। तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं जनवरी 2022 में शहडोल, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश, हम आएंगे, आपके पास आएंगे। और अपनी बहन से हमारी कल ही बात हुई है। लगातार बात होती है लेकिन लास्ट बात हुई है कल शाम को। सेना में रहते हुए एक गर्व की अनुभूति तो सभी को होती है, लेकिन कोई ऐसा अनुभव जो आप चाहें, बिपिन रावत से जुड़ा हुआ, आपकी बहन से जुड़ा हुआ, आप शेयर करना चाहें हमसे? हुजूर, हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि लोग कहते हैं कि ईश्वर पैदा करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये जो सेना के लिए ही ये बने थे जिया जी, इन्होंने कभी सेना से हटकर कोई बात ही नहीं करी। कोई विषय जब भी बात करते थे तो सेना से बात करते थे, सेना के बारे में बात करते थे। और दिन रात से भी सेवा, कैसे सेवा की जाए, कैसे सेना को हम ठीक करें, अपने छोटे छोटे ड्राइवर्स को, अपने जो उनके जो छोटे छोटे इनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं, मतलब उनको हम लोग को डांट दिया करते थे कि तुम हमको चाय पानी बाद में पिलाओ, देखो ये हमारे, पहले जाओ ड्राइवर को देख के आओ, क्या उसने क्या चाय पिया, क्या वो बैठा हुआ है, क्या उसको कुर्सी मिली क्या। ये चीज आप जिया जी के अंदर बहुत ज्यादा थी और वो हरदम हम लोग को बोला करते थे कि पहले उनकी सेवा करो आप। परिवार के सदस्यों के बारे में, क्योंकि ऐसे सेना से जुड़े रहने पर हमेशा चिंताएं तो रहती हैं, परिवार के बारे में कोई बात करते हूँ आपसे? परिवार के बारे में तो हमारी बेटी एक्चुअली शूटर है, बंदूक चलाती है, एक ही बेटी है। तो उसके बारे में वो लगातार 4 साल से उसको मॉनिटर कर रहे हैं और मॉनिटरिंग के साथ साथ उसको सिखाना, बताना, उसको धैर्य रखना और कई चीजों को उसने बताया। और उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला अभी हमको, और हमारी बेटी जो है नेशनल चैंपियन है और सिर्फ हमारे जिया जी के आशीर्वाद से। नहीं तो हम लोग के इतनी क्षमता नहीं थी कि हम अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाते। मधुलिका रावत जी और बिपिन रावत जी की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक बहुत ही जबरदस्त कपल के तौर पर बॉन्डिंग दिख रही है। कोई ऐसी बात जो आप चाहें हमसे रखना है? हम तो ये नहीं कह सकते। देखिए, दोनों बच्चों को तो हमारी बहन ने ऐसा पाला है कि कभी उनको माता पिता का कुछ ऐसा एहसास ही नहीं कराया। और जीजा जी का तो हमने ये देखा कि अभी आखिरी में जब वो वाइस चीफ हुए हैं तब वो एक जगह स्थायी रूप से रहना सीखा उन्होंने। अदरवाइज वो पूरे टाइम जब से शादी हुई है और वाइस चीफ तक वो सबसे फील्ड एरिया में उन्होंने काम किया है।
मतलब हरदम मैक्सिमम टाइम वो फील्ड में थे और अपनी फैमिली और अपने बच्चों से और हम लोग से भी बहुत कम मिला करते थे। दो बेटियां हैं हम लोग कभी जाते उनकी, थे। दो बेटियां हैं और मधुलिका जी दो बेटियां। आर्मी वेलफेयर से जुड़ी रही हैं, तो उनके काम जी। करने के तरीके और परिवार में सामंजस्य बनाए रखने को लेकर बिपिन रावत जी का सहयोग, तमाम बातें ये जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। जी मैम, बहुत सहयोग करते थे और जब सेना का उन्होंने सेना जल इंट्रोड्यूस किया तो काफी वो खुश थे कि नहीं, इसको आपको प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है और महिलाओं को, जो विडोज हैं उनके लिए आपको बहुत कुछ करना है और खास तौर से बोले हमारे जो ऑफिसर्स तो उसको मैनेज कर लेंगे किसी तरह से, पर सैनिक जो हैं वो कभी बोल नहीं पाते या कुछ नहीं हो पाता, तो इनसे आप जाकर के डायरेक्ट मिला करो, इनसे बात किया करो। ऐसा वो कई एक आध बार खाने के टेबल पे ऐसी कोई बात कभी होती थी तो बात करते थे, तो हम सुनते थे वहाँ पे। तो देश को विशिष्ट सेवाएं देने के लिए कई बार बिपिन रावत जी को सम्मानित किया गया। ऐसे परिवार के सदस्य के साथ होना कैसा महसूस करते थे आप? मतलब ये तो हमारे पास शब्द ही नहीं है। आपको हमने कहा ना कि हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। जब हम लोग उनको देखते थे, उनके चरण छूते थे, ऐसा लगता था कि मतलब हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। और देखिए, पोस्ट पद भी अपना होता है, उनका अपना जो डेडिकेशन था, सेना के प्रति डेडिकेशन था, वो इतना जबरदस्त था। ये हमको जो कॉम्बिनेशन था, डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ में इतनी बड़ी पोस्ट, ये अद्भुत था। मतलब ये कॉम्बिनेशन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, ये हम महसूस करते हैं। दो बेटियों के पिता के खाना खाते और देश को कई मौकों पर सम्मानित करने वाले बिपिन रावत का निधन हो गया है और उनके रिश्तेदार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यशवर्धन जी, कोई ऐसी, जैसे अमूमन होता है ना कि घर परिवारों में कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो दिल पर छाप छोड़ जाती हैं, तो बिपिन रावत के जब आपसे, आपके परिवार से उनका जुड़ा हुआ, आप साले हैं उनके, वहां से लेकर आज तक की जर्नी में कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि सबसे बेहद अलग करती है बिपिन रावत को, वो आप हमें जरूर बताइए। देखिए, वो हमको तो ऐसा लगता है कि हरदम वो बहुत शांत स्वभाव के थे। कभी वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन जब भी कभी हम लोग अकेले में बात करते थे, अकेले में बैठते थे, तो अचानक वो बिल्कुल बच्चों की तरह बात करने लग जाते थे और बहुत ही सॉफ्ट बात करना और बहुत ही हंसना बोलना, खूब बढ़िया हंसते थे और खूब एंटरटेन करते थे हम लोगों को। तो ये लगता था कि ये अभी 1 घंटे पहले जब तक ये वर्दी में थे और जब तक ये ऑफिस ड्यूटी में थे, तब तक तो ये बिल्कुल नहीं बात करते हैं, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अचानक जब ये कंफर्टेबल हो रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं और कोई नहीं है, तो इतना हंसते थे हमारे साथ में कि हम तो उसको बोल नहीं पाएंगे। ये भी उनके बारे में, बिपिन रावत जी के बारे में कहा जाता है कि जितना वो परिवार के बीच आत्मीय रहते थे, वैसा ही स्वभाव उनका सैनिकों के प्रति भी रहता था। सैनिकों के प्रति तो बल्कि अपने परिवार से अधिक था। अगर ऐसा कुछ होता तो वो अपने परिवार को, अपनी हमारी बहन को सौंप के, उन्होंने फील्ड का चुना, जो चुनाव उन्होंने किया वो चुनाव था उनका फील्ड का। और ये था कि नहीं, आप बच्चों को पालिए, देखिए, करिए और सब कुछ करिए, और फिर वो फील्ड में काम करते थे। और जब तक उनका कहना था कि जब भी कभी ऐसा सुनने में हमको आया है कि किसी ने कहा कि सर मेरी पोस्टिंग करवा दीजिए बॉम्बे, दिल्ली, तो उसको बोलते थे कि बेटा ऐसा भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, फौजी हो तो तुमको बॉर्डर में रहना चाहिए। तो फौज की लाइफ बॉर्डर होती है, तुम बॉम्बे दिल्ली क्या करोगे रह करके। फौज की लाइफ में रहते हुए, उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हुए, पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ, लेकिन किस तरह से दिल्ली में वो लंबे वक्त तक रहे। कभी बात होती थी कि उत्तराखंड को बहुत मिस करते हैं, नहीं करते हैं, या दिल्ली में ही उनका मन लग गया है? बहुत मिस करते थे और वो बीच बीच में जाते भी थे। उनके चाचा चाची आया करते थे, वो उनसे मिलने जाते थे। मांगलिक कार्यक्रम में भी चाचा चाची आते थे, वहाँ उनसे मुलाकात होती थी।